हाय फ्रेंड्स, फिर से मैं एक ज़बरदस्त वाला वीडियो लेके आप लोग के सामने में आ गई हूँ। मेरा नाम चंदा है और मैं बैंक से रिटायर्ड पर्सन हूँ और अभी मैं लोगों को मदद करती हूँ और बहुत सारे टॉपिक के बारे में आप लोग से बात करती हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि अपने शब्दों को सावधानी से कैसे चुनें। तो ये अपने शब्दों को सावधानी से चुनना एक बेहद महत्वपूर्ण कला है। आपके बोले गए शब्द आपके विचार, आपके व्यक्तित्व और रिश्तों को दिशा देते हैं। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और इसके शब्दों का जो होता है ना महत्व, जैसे गहरा असर पड़ता है आपके जीवन में। एक बार मुख से निकला शब्द वापस नहीं आता है। यह किसी को गहरी खुशी या जीवन भर आपको घाव दे सकता है। दूसरा है रिश्तों का आधार। सही और मधुर शब्द टूटे रिश्तों को जोड़ते हैं, जबकि कड़वे शब्द अच्छे रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। और व्यक्तित्व की पहचान। आपकी भाषा से ही लोग आपकी समझ, आपके परवरिश और आपके संस्कारों का आंकलन करते हैं। तो सावधानी क्यों ज़रूरी है? इसलिए हम लोग को जब भी बोलो तोल मोल के बोलो। तो हम लोग को सावधानी क्या करना है? गलतफहमी से बचाव, यानी कि सोच समझकर बोलने से बातों का गलत अर्थ निकलने की संभावना खत्म हो जाती है। उसी तरह विवादों पर रोक, यानी कि गुस्से के समय मौन रहना या नरम शब्दों का प्रयोग करना बड़े झगड़ों को टाल देता है। सम्मान की प्राप्ति। हर किसी से मर्यादित और आदरपूर्ण भाषा में बात करने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। सही शब्द चुनने के कुछ हमारे अपने तरीके हैं। जैसे मैंने बताया ना, पहले तोले फिर बोले। बोलने से पहले खुद से पूछे कि आप कह रहे हैं क्या वह सच है, ज़रूरी है और दयालुता से भरा हुआ है क्या। लहज़े, टोन पर ध्यान देना है, क्योंकि शब्दों के चयन के साथ आपके बोलने का तरीका भी विनम्र होना चाहिए। कड़वी बात भी प्यार से कही जा सकती है। ज़्यादा सुने, कम बोले। एक अच्छे श्रोता बने। परिस्थिति को पूरी तरह समझने के बाद ही अपनी प्रतिक्रियाएं दे। इस तरह से मतलब कि शब्दों में हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है शब्दों से, क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है। हर शब्द अपने साथ एक सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा लेकर चलता है। जब आप किसी को बोलते हैं ना आपसे नहीं होगा, क्यों? मुझे लोग बोलते थे, जब मैं बैंक में जॉब नहीं करती थी उससे पहले मुझे घर में ताने मिलते थे कि आपसे नहीं होगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं तोड़ा। मुझे अपने आप पर भरोसा था, लेकिन उनको कैसे बोलना चाहिए था, उनको करेजमेंट करने के लिए मुझे आप पर भरोसा है। तो उसमें क्या होगा कि आपको ऊर्जा असीम भर जाएगा, है ना। आपको कोई बोल देगा ये आपके लिए नहीं है, आपसे नहीं हो सकता, तो आप ऊर्जा से लोतप्रोत तो नहीं होंगे, ओतप्रोत नहीं होंगे, आपका मनोबल टूट जाएगा। अचेतन मन पर असर पड़ता है। आपके शब्द न केवल दूसरों को बल्कि आपके खुद के अवचेतन मन जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसको प्रभावित करता है। इसलिए नकारात्मक बोलने से व्यक्ति का खुद का आत्मविश्वास कम होने लगा। अपने से बात करना, यस मेरे लिए है, मुझसे होगा, मैं ही करूँगी, इस तरह का अफर्मेशन आपको देना। अपने शब्द और रिश्तों की उम्र तय करना, क्योंकि जैसे विवाह होता है, दोस्ती होता है या व्यापार होता है, हर रिश्ता शब्दों की बुनियाद पर टिका होता है। सालों के बनाए रिश्ते एक शब्द अगर गलत होते हैं ना, तो उस पर क्या होता है, भारी पड़ जाते हैं। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी नहीं बरतने के नुकसान क्या है? छवि खराब होता है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर आपके शब्दों में शालीनता नहीं है ना, तो लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। आपकी भाषा को, आपको, आपके शब्दों के अनुसार आपको वो प्रायोरिटी नहीं देंगे। मानसिक तनाव रहेगा। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द जो होता है ना, पछतावा, रिग्रेट होता है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह विचार व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करता है। अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं, आपके, चाहे वो कार्यस्थल हो, चाहे वो आपका कोई भी काम हो। तो शब्दों को सावधानी से बोलना है और बोलने से पहले अपने विचारों को 5 बिंदु पर फिल्टर ज़रूर करें। जैसे, क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सच है? क्या इससे सामने वाले की कोई मदद होगी, है ना?
क्या यह किसी को प्रेरित कर सकता है? क्या यह मेरा बोलना सच में ज़रूरी है? क्या मेरे शब्द दयालुता से भरे हैं? यानी कि थिंक यानी कि इट इज़ ट्रू, इट इज़ हेल्पफुल, इट इज़ इंस्पायरिंग, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ काइंड। तो हर शब्द में क्रिया और प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, ये दोनों अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिएक्ट मतलब तुरंत जवाब देना, रिएक्ट का मतलब तुरंत जवाब, जैसे कि हमारे मन मुताबिक बात नहीं करता तो हम बिना सोचे समझे गुस्से में तुरंत कुछ भी बोल देते, ये विनाशकारी होता है। रिस्पॉन्ड यानी कि सोच समझ कर जवाब देना, बात को सुनना है, 2 सेकंड ठहराव लेना है, उसके बाद उसको आंकलन करना है और फिर शांत दिमाग से शब्दों को बोलना है। क्योंकि जो हमारा टोन होता है ना, टोन शारीरिक भाषा, क्योंकि अगर आपको जैसे कि सटीक शब्दों का प्रभाव तब तक शून्य है जब तक आप लहजा सही ना हो। और जैसे तीखे लहजे में कहा गया, धन्यवाद भी ताने जैसा लगता है। बोलते समय आँखों में सौम्यता और चेहरे में सहजता होनी चाहिए। मौन की शक्ति को पहचानना है। हर बात पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। जब आपको लगे कि आपके पास कहने के लिए सही शब्द नहीं है या सामने वाला व्यक्ति समझने की स्थिति में नहीं है, तो वो मौन रहना ही बुद्धिमानी वाला शब्दों का चयन होता है। इसीलिए हम लोग को समझना है। दैनिक जीवन में बदलाव के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि असावधानी और सावधानी। जैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, परिस्थिति ऐसी थी, ये क्या हुआ? असावधानी। सावधानी क्या हुआ? मुझसे यह चूक हुई, मैं इसे सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा, ये हुआ सावधानी। इस तरह अगर आप बोलते हैं तो आप अपने कार्यालय में, आप अपने पारिवारिक रिश्तों में, आप अपने सार्वजनिक मंच में, कहीं भी आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए बातचीत में सकारात्मक और बदलाव लाने वाले जो शब्द होते हैं ना, चुनौती भरा होता है। कभी भी, जैसे मैं 32 केजी वज़न कम की हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे 32 केजी वज़न कम किए? तो मैं उनको बोलती हूँ, मैं आपके सेहत को बेहतर बनाने की इस सफ़र यात्रा में मैं आपके साथ हूँ, अगर आप चाहो तो, है ना? इस तरह से मैं आपकी जीवन शैली में सही पोषण को शामिल कर आपका जीवन शैली को बदल कर आप अगर चाहेंगे तो आपका हो सकता है। इसलिए कमी की जगह सुधार यानी इम्प्रूवमेंट, है ना, हम आपके स्वास्थ्य स्तर को और बेहतर बनाएंगे, ये इम्प्रूवमेंट होता है। तो इस तरह से सहानुभूति से, हरदम सहानुभूति से बात करें, झूठे वादे ना करें, मेडिकल का कोई दावा ना करें, और क्या बोले और क्या ना बोले इस पर ज़्यादा ध्यान दें। और इस तरह से आप देखेंगे कि आप एक सफल और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि शब्द बोलते ना, विचार बनाए जिंदगी। आपका विचार कैसा होता है उसी पर निर्भर करता है। क्योंकि बोलिए कम और कहिए ज़्यादा, टॉक लेस से मोर। उसके बाद शब्दों से हमारा नज़रिया झलकता है। शब्द जो होते हैं उससे हमारा नज़रिया झलकता है। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। इसलिए लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की जो मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचती, जितना कि गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती। इसीलिए सोच के बोले, ना कि बोल के सोचें। क्यों मैं इतना बोल पा रही हूँ? पहले मैं बेधड़क किसी भी को भी कुछ बोल देती थी, लेकिन मैंने इस कम्युनिटी में ज्वाइन करके अपने आप को बहुत सुधारा है। और आज मैं एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड भी कर रही हूँ और लोगों को मैं कुछ बताती भी हूँ। इस तरह से मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए और अगर आपके जीवन में इसका 1% भी अगर आपको लाभ मिलता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फिर से बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो फिर मैं नया वीडियो लेके आप लोग के पास में आऊँगी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।